हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का जो लेसन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, इस लेसन में एक टॉपिक स्टडी करेंगे। जिस टॉपिक का नेम है आपका डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। यह टॉपिक हमारे जिस लेसन में है उस लेसन को आपको टर्म सेकंड में स्टडी करना है। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो इस टॉपिक में यह पूछा जा रहा है कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या जो ऑर्गेनिज्म उनसे न्यू फॉर्म होता है वो उसका एग्जैक्ट कॉपीज होता है। इसी बात को जानना है कि वो स्वयं के द्वारा जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो नए ऑर्गेनिज्म उनसे क्रिएट होता है वो एग्जैक्ट कॉपीज होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, उसको हम लोग आज जानेंगे। तो इन स्टार्टिंग में आपको दिया गया है कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर। मान लीजिए आपने देखा है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स जैसा दिखता है। आप लोग मैंगो ट्री को देखते हैं, मैंगो ट्री जैसा होता है। आप एप्पल ट्री देखते हैं, एप्पल ट्री जैसा होता है। इसका मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन एक दूसरे का क्या होता है, सिमिलर होता है। तो जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करते हैं उनसे जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है वो भी एग्जैक्ट कॉपीज ही होता है। अगर उसको हम मार्फोलॉजिकली देखें, एक्सटर्नली देखें, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन मार्फोलॉजिकली जो होता है, जो उसकी डिज़ाइन हमें देखने को मिलती है वो सिमिलर देखने को मिलती है। तो इस यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो पहले आंसर जो आप देंगे, यस, आप बताएंगे कि उनका जो डिज़ाइन होता है वो तो सिमिलर होता है, उनका ब्लूप्रिंट जो होता है वो भी सिमिलर होता है। जो कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर में होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिमिलर ही होता है। ओके बेटा, तो इफ़ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, यदि बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो इनका ब्लूप्रिंट जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। बात सही है। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। इस प्रकार जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिक लेवल पर जो हमें मिलता है उसका यही है कि जो ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन होता है, जो उसका ब्लूप्रिंट होता है, वो बेसिक लेवल पर क्या होता है, वो सिमिलर ही होता है। यही बात यहाँ पर दी जा रही है। ओके बेटा, अब इसके बाद जो आगे बातें कही जा रही हैं वो आप लोग का है इन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में वी लर्न दैट, हमने स्टडी किया है कि क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में होता है ऑफ अ सेल, एक सेल के कंटेन इंफॉर्मेशन, उसके पास इंफॉर्मेशन होता है फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। जो फीचर्स इनहेरिटेंस होते हैं, फीचर्स का मतलब बेटा होता है कैरेक्टर। जैसे मान लो कि आपके आई का कलर है, आपके फेस का शेप है, आपके बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक टाइप का आपका क्या है, कैरेक्टर है। तो जो भी आपके कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं वो इनहेरिट कैरेक्टर होते हैं, वो इनहेरिटेंस होता है। और वो इनहेरिटेंस के लिए जो कैरेक्टर होते हैं, यह क्रोमोसोम में इन कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। और क्रोमोसोम जो होता है बेटा, आप सभी लोग को क्लास 9th पढ़ाया गया है कि सेल के न्यूक्लियस में होता है, जो बातें कही जा रही हैं। और फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, जो मैंने अभी बताया, जो कैरेक्टर होते हैं क्रोमोसोम में उनका उनका इंफॉर्मेशन रहता है, वो इनहेरिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन या अगले जनरेशन, पेरेंट्स से उनके अगले जनरेशन। और किस फॉर्म में होते हैं बेटा, डीएनए के फॉर्म में। क्रोमोसोम जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होता है
और यह इंफॉर्मेशन जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में जो जाता है वो किसके फॉर्म में जाता है, डीएनए के फॉर्म में स्टोर रहता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में, और जाता किसके फॉर्म में है, डीएनए के फॉर्म में नेक्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म दिया गया है बेटा, जो कि आप तो सभी लोग जानते हो। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो आगे हम डीएनए के बारे में कुछ स्टडी करें तो देखिए बता रहा है कि डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, जो डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। यह इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स को बनाने के लिए। जो प्रोटीन बनता है उसके इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो कहाँ पर स्टोर रहते हैं, तो डीएनए में स्टोर होते हैं, जो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। ओके, अब बता रहा है कि अगर इंफॉर्मेशन चेंज होता है डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है, इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, यदि इंफॉर्मेशन चेंज होता है तो डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड, तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर बॉडी डिजाइन। तो डिफरेंट प्रोटीन जो है या बॉडी डिजाइन में कुछ न कुछ अंतर ला देगा, या बॉडी डिजाइन के अंतर लाने का जिम्मेदार होता है, या बॉडी के डिजाइन को अंतर करेगा। इसलिए एक बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। इसलिए जो बेसिक इवेंट होता है इन रिप्रोडक्शन में इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, डीएनए की कॉपी को क्रिएट करना होता है। ओके, तो डीएनए की कॉपी को क्रिएट करना यह बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन में। अगर कोई पूछेगा कि रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या होता है, तो आप सभी लोग आंसर दोगे रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट होता है क्रिएट करना डीएनए की कॉपी। अब इसके बाद बता रहा है सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपी ऑफ दियर डीएनए। सेल्स जो होते हैं केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं टू बिल्ड तैयार करने के लिए कॉपी को ऑफ दियर डीएनए, अपने डीएनए के कॉपी को तैयार करने के लिए सेल्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं। दिस क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, और यह केमिकल रिएक्शन जो होता है ये क्रिएट करता है 2 कॉपीज को ऑफ डीएनए के इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल, जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और इनको आवश्यकता होती है कि वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल, जबकि एक कॉपी जो है डीएनए का ओरिजिनल सेल में प्रेजेंट होता है, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क, और दूसरा जो है उसको अगर सेल से बाहर कर दिया जाए या सेल से बाहर चला जाए, उसको पुश कर दिया जाए, तो वो वर्क नहीं करेगा जब तक कि उसको कोई सेल न मिले। तो इसलिए जब डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी के बाद सेल का डिवीजन भी होता है, जिससे एक सेल से 2 सेल बनती है, और दोनों सेल के पास एक एक डीएनए आपका जाता है। और इस प्रकार से जब डीएनए सेम सेल से जा रहा है तो इस तरीके से कॉपी भी सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफरेंट होता है। लेकिन वह डिफरेंट जो होता है वो कुछ ही डिफरेंट होता है, पूरी तरह से डिफरेंट नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से डिफरेंट अगर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो डिफरेंस जो है वो सेल के अंदर उस डिफरेंस को वो अगर पूरी तरह से एक्सेप्ट न कर पाए तो सेल डेड हो जाएगी, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना मैंने बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद आगे समझते हैं। देखिए बेटा, आगे जो मैंने अभी बताया वही बातें दी गई हैं। बिकॉज द कॉपी पुश आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। ये बता रहा है कि अगर डीएनए बाहर हो जाए और उसको सेल न मिले तो, या कोई सेल न हो तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और इस तरीके से कोई एक ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर की नीड होती है मेंटेन करने के लिए, किसको, लाइफ प्रोसेस को। ओके।
देयरफॉर इसलिए डीएनए कॉपी इज एक्कम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस। देखिए आगे दे दिया जो मैंने अभी बताया। इसलिए डीएनए कॉपी के पूरे होने के साथ साथ यह भी होता है कि एक सेलुलर अपरेटस को क्रिएट करना भी होता है, एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट, और इसके बाद ही डीएनए की कॉपी क्या होती है, सेपरेट होती है। इच विथ इट्स ओन सेलुलर अपरेटस, प्रत्येक डीएनए के पास उसका खुद का एक सेलुलर अपरेटस होता है। इफेक्टली अ सेल डिवाइड टू गिव राइज टू टू सेल, इस तरीके से एक सेल जो होती है वह दो सेल का फॉर्मेशन करती है। दीज टू सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर। देखिए वही बात कर दिया कि ये दोनों सेल जो होती हैं एक दूसरे से ऑफकोर्स सिमिलर होती हैं, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। ये जो सेल होती हैं ये सिमिलर होती है, लेकिन पूरी तरह से ये सिमिलर नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके आइडेंटिटी में या कुछ ना कुछ कमी रहती है, और ये सिमिलर होने के साथ बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। लेकिन बता रहा है कि are they likely to be absolutely identical? The answer of this question will be depend on how accurately the copying reaction involved occur. तो ये पूरी तरह से सिमिलर तो होते ही हैं, सॉरी मैंने अभी ना बोला था, लेकिन याद रखिएगा ये सिमिलर बोल रहा है, लेकिन यह सिमिलर होना एज अ क्वेश्चन बना है कि इसका आंसर तब डिपेंड किस पर करता है कि जो कॉपी हुआ है या जो रिएक्शन हुआ है वो रिएक्शन देखिए दे रहा है ना कि द आंसर ऑफ टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन अकर। जो कॉपिंग रिएक्शन अकर होता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, उस पर डिपेंड करता है। ओके, नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, और कोई भी बायोकेमिकल पूरी तरह से रिलायबल नहीं होता है। ओके, therefore is reliable, therefore it is only to expect that the process of copying the DNA will be some variation each time। इसलिए जो डीएनए की कॉपिंग का जो प्रोसेस होता है प्रत्येक टाइम में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, और एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम होता है डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। डीएनए कॉपी जो जनरेट होता है वो सिमिलर तो होता है, एज द रिजल्ट डीएनए कॉपी जनरेट विल सिमिलर, जो डीएनए की कॉपी जनरेट होती है वो सिमिलर होती है, लेकिन वो पूरी तरह से आइडेंटिकल नहीं होती है ओरिजिनल के। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रेस्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विथ सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स। जो मैंने अभी बताया था आप लोग को ना कि अगर बहुत अधिक अगर डिफरेंसेस हो जाए बहुत अधिक, तो वो सेलुलर अपरेटस वर्क नहीं कर पाएंगे और सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी। तो ये सभी बातें बताई गई। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं वो सिमिलर तो होते हैं, और वो सिमिलरिटी जो होती है वो डिपेंड उसके डीएनए के रेप्लिकेशन पर होता है, कॉपी पर होता है, और जबकि डिजाइन तो सिमिलर होता है लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। लेकिन मोस्टली अगर बताएं तो मार्फोलॉजिकली बताएं तो सिमिलर ही होता है, क्योंकि डीएनए तो डीएनए जैसा ही सेम होता है। तो ये सब तो बातें हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है, सिमिलर। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यस है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज सिमिलर होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें ये समझ में आ गई होंगी। तो मैं इसी आशा के साथ अगले वीडियो में आपको आगे के टॉपिक को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।